हेलो दोस्तों, आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल कैरियर ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज के इस क्लास में 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 8.3 का यह लेक्चर 2 है, जिसमें आपको 4 से 11। हेलो दोस्तों, आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल कैरियर ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज के इस क्लास में 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 8.3 का प्रश्न नंबर 4 से लेकर 7 को सोल्व करने वाले हैं, और काफ़ी आसान तरीके से, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको सोल्व करने वाले हैं। अगर आप एक बार अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपको हमेशा के लिए दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो चलिए, काफ़ी शानदार तरीके से आपको सोल्व करके बताते हैं। पहला प्रश्न है मेरे दोस्त, कहता यदि tan a बराबर cot b है तो सिद्ध करे कि a प्लस बी बराबर 90, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख देना है मेरे दोस्त कि tan a बराबर क्या है, cot b। ये क्या है, दिया हुआ है, ठीक है। तो tan का पूरक क्या होता है, cot। या आप जानते हैं मेरे दोस्त कि कॉट का पूरक क्या होता है, टेन। कॉट का पूरक क्या होता है, टेन। 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है, बी, ठीक है। 10 से 10 खत्म हो जाएगा, और तो क्या बच गया, ए बराबर 90 माइनस के क्या बच गया, बी। तो बी माइनस में है, इधर आकर क्या होगा, प्लस में। तो ए प्लस बी बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री। यह आपको क्या करना था मेरे दोस्त, प्रूफ करना था, ठीक है। या आप अगर मन है तो 10 को भी कोट में बदल दे सकते हैं। तो कोट से कोट जाएगा, ए माइनस में रहेगा, उधर जाके प्लस में, या करके लिख देना है ए प्लस बी बराबर 90। चलिए, इस टाइप का प्रश्न आपको काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, और 2 नंबर का प्रश्न प्रत्येक बार पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए, इसको ध्यान से देखना है। हल में आप देखिएगा मेरे दोस्त, तो सेक 4a बराबर आपको कितना दिया पता है, कितना है जी, कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री, ठीक है। आपको पता होगा कि सेक का पूरक क्या होता है, कॉसेक होता है। सेक का पूरक क्या होता है मेरे दोस्त, कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक। 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना, 4 है, बराबर कितना है मेरे दोस्त, कॉसेक ए माइनस के 20 डिग्री, ए माइनस के 20 डिग्री। कॉसेक से कॉसेक क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 90 माइनस 4a बराबर, 90 माइनस 4a बराबर ए माइनस 20 डिग्री। ए वाला को ए तरफ कर दीजिए, और डिग्री वाला को डिग्री देने, प्लस में इधर आकर क्या होगा, माइनस में, यानी आपको बच गया माइनस 20, 90 इधर आकर माइनस में। तो -5a बराबर कितना आ गया, माइनस के 110। माइनस से माइनस खत्म, 5 दहोत्तर से कितना बार में, 22 बार में। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 22 डिग्री। ए का वैल्यू कितना आ गया मेरे दोस्त, 22 डिग्री, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आप सभी को समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही मेरे दोस्त अपने दोस्तों के पास भी यह शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। सबसे पहले प्रश्न नंबर 6 देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 में कहता है कि यदि ए कॉमा बी और सी त्रिभुज ए बी सी का अंतःकोण है तो सीधा मतलब दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा में 2 बराबर कॉस ए बटा 2। तो कहने का मतलब एक त्रिभुज है मेरे दोस्त, कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी। तो सबसे पहले एक ए बी सी त्रिभुज की हम क्या किए, रचना कर लें, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी, अब त्रिभुज ए बी सी की हम रचना किए हैं। इसमें आप देखिएगा तो क्या लिखा गया है, ए बी सी क्या है, अंतःकोण है। क्या है, ए बी सी क्या है, अंतःकोण। तो हाल में लिखना है कि त्रिभुज ए बी सी में तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या यहाँ से होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब बात यह है मेरे दोस्त कि
आप सिद्ध करने वाला पर भी ध्यान दीजिएगा। बी प्लस सी को एक तरफ रखा है, बी प्लस सी को क्या रखा, एक तरफ। तो हम चलते हैं बी प्लस सी को एक तरफ रख देते हैं। तो बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस ए, 180 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है पता है, क्या सिद्ध करे के है जी, क्या सिद्ध करना है। चलिए प्रश्न नंबर 6 आप देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 में कहता है कि यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 कॉस ए बटा 2 के बराबर होता है। साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ए बी सी त्रिभुज बोला है, तो सबसे पहले हम ए बी सी एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। तो ए बी सी क्या है मेरे दोस्त, त्रिभुज है। अब बात यह है कि त्रिभुज ए बी सी में आप देखिएगा तो ए बी सी जो है, त्रिभुज ए बी सी में आप देखिएगा तो ए बी सी क्या है, अंतःकोण है। मतलब ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग कितना होता है, 180। अब सिद्ध करने वाला पर ध्यान देखिएगा तो बी प्लस सी को एक तरफ रखा है, तो हम भी यहाँ पर बी प्लस सी को एक तरफ रखेंगे। ठीक है, तो बी प्लस सी बराबर क्या करना है, 180 माइनस ए, 180 माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सिद्ध जो करना है, क्या करना है, तो सिद्ध क्या करना है, चूँकि क्या सिद्ध करना है जी, क्या सिद्ध करना है, साइन बी प्लस सी बटा 2। तो सिद्ध करने वाला को हम एल एच एस या सिद्ध, चूँकि क्या सिद्ध करे के हैं, हमें सिद्ध क्या करना है मेरे दोस्त, साइन बी प्लस सी बटा के 2 बराबर में है कॉस ए बटा के 2 लाना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एल एच एस ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एल एच एस। एल एच एस में आप देखिएगा तो कितना है, साइन बी प्लस सी बटा के 2, यही ना है जी। तो बी प्लस सी का वैल्यू कितना लाए हैं, बी प्लस सी का आप देखिएगा तो वैल्यू कितना आ गया पता है, साइन 180 माइनस ए, साइन 180 माइनस ए बटा में कितना है, 2। आप 2 देखिएगा तो ये दोनों के बट्टा में है, किसकी बट्टा में है, 180 बट्टा भी 2 है और ए बट्टा 2 भी है। तो हम इसको अलग अलग करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि साइन 180 बट्टा 2 माइनस ए बट्टा 2। ठीक है, जब हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन 90 माइनस ए बट्टा 2, साइन 90 माइनस ए बट्टा 2। ठीक है, तो साइन 90 माइनस ए बट्टा 2 आ गया। आप फार्मूला पढ़े हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कॉस थीटा की जगह कितना हो जाएगा, ए बट्टा 2। थीटा की जगह कितना हो जाएगा, ए बट्टा 2। आशा करते हैं कि समझे होंगे और इस टाइप का प्रश्न आपको पूछा भी गया एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले हम किए बी प्लस सी का मान निकाले, तो सिद्ध क्या करना था, साइन बी प्लस सी बटा 2। तो बी प्लस सी का मान यहाँ पर हम निकाल दिए थे, 180 माइनस ए रख दिए, बटा में 2 दोनों के बराबर बटा में है, तो इसलिए हम अलग अलग करके हम काट दिए। तो फार्मूला बन गया साइन 90 माइनस थीटा, मतलब थीटा की जगह कितना है, बटा 2। और यही हमें क्या लाना था, आर एच एस। ठीक है, आर एच एस क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है,
चलिए 7 नंबर प्रश्न में आपको लिखा हुआ है कि साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच में कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करें। ठीक है, मतलब इसको त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना है, मतलब 0 और 45 के बीच में ही रहना है। ठीक है, तो चलिए हाल में हम लिखते हैं मेरे दोस्त, क्या लिखा हुआ है, साइन 67 प्लस में कॉस 75। देखिए दोनों को जोड़कर 90 होगा, सिंपल सी है। अगर 90 नहीं हो रहा है तो दोनों को चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो साइन का पूरक क्या होता है, कॉस। साइन का पूरक क्या होता है, कॉस। 90 माइनस थीटा, थीटा का जगह कितना होगा, 67 प्लस कॉस का पूरक क्या होता है, साइन। 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है, 75। अब आप देखिएगा जब हम इसको घटाएंगे मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3, ये होगा 8, 8 में से 23 डिग्री। देखिएगा 0 और 45 के बीच में ही है। अब इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 15 डिग्री। यह आपको क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसी रूप में आपको क्या कहा था, बदलने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज 8.3 को क्लियर किए। अगले सेशन में आपको 8.4 से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे काफ़ी शानदार तरीके से। और अगर आपको 8.3 अच्छी तरह से समझ में आ गया मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है आपको 35 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, कितना नंबर का, इससे 35 नंबर का। और उसके बाद जल्द ही आप त्रिकोणमिति का मोस्ट VVI आपको ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, 100 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कितना ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, 100 ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको 30 कम से कम 15 से 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है मेरे दोस्त। और 100 ऑब्जेक्टिव आप कर लीजिएगा तो आप आसानी से 15 से 20 इधर से और सब्जेक्टिव से लाकर आप पूरा 35 कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन में।